स्टार्ट करते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर सबसे पहले इसको समझे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो कल हमने पढ़ा था। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब देखें तो क्या होता है, कल हमने पढ़ लिया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डीएनए। मतलब ऐसी टेक्निक की स्टडी करना जिसमें हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे दो डीएनए। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है इसके अंदर? अब इसके अंदर सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल आता है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर कभी भी तुमसे वाइवा में अगर तुम्हारा ये टॉपिक है तो ये क्वेश्चन इसी पे पूछा जाएगा, फिक्स्ड है, इस पे पूछा ही जाएगा। अब देखो क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा नाम क्यों दिया गया इसे, इसका नाम ये क्यों है, कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिस्कवरी। डिस्कवरी कैसे हुई? अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी होती है, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। बट उन्होंने नोटिस किया कि एक अगर हम कोई भी बैक्टीरिया लेते हैं और उस बैक्टीरिया को कोई भी इन्फेक्ट करता है, तो बैक्टीरिया के पास एक तो अपना जीनोमिक डीएनए होता है। जब वो कोई भी इन्फेक्ट करेगा तो अपना डीएनए इंसर्ट करेगा, तो वो अपने जीनोमिक डीएनए को कट नहीं करता, बट जो फॉरेन डीएनए, जो बाहर से जितना भी डीएनए आता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देता है। तो उनके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब उसको फाइंड आउट किया गया तब इन्हें पता चला कि यहाँ पर इस बैक्टीरिया के अंदर दो तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कह रहे कि वन वो होता है जो इसके अपने जीनोमिक डीएनए में, किसमें? जीनोमिक डीएनए में क्या ऐड कर देता है? मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। एड्स मिथाइल ग्रुप। जब वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है तो मिथाइल ग्रुप के एडिशन से हुआ क्या कि जहाँ पर दूसरे एंजाइम ने कट करना था वो सारी जो साइट्स थी वो हाइड हो गई, इसलिए वो एंजाइम इस पे काम नहीं कर पाया। जो सेकंड एंजाइम होता है वो, उसका मेन काम होता है कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। स्पेसिफिक साइट्स पर डीएनए को क्या करेगा? कट करेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। जिसको बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला गया। बाद में क्या बोला गया उसे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों बोला गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट्स आर ऑन जीनोमिक डीएनए। अपने जीनोमिक डीएनए को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको कट नहीं करता, बट बाकी दूसरे डीएनए को कट कर देता है। क्या हमें इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहीं से हमें पता चला डिस्कवरी से कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम्स होते हैं, वन जो मिथाइल ग्रुप ऐड करके उसे प्रोटेक्ट करेगा और दूसरा वो जो डीएनए को कट करके स्पेसिफिक साइट पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एडिशन करेगा। कि हमें फर्स्ट डिस्कवरी समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या है इसका। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो वो कहता है कि सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड, कौन सा था? इट इज डिस्कवर्ड इज HindII। HindII सबसे पहले, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डिस्कवर किया गया था। उसके बाद इसके थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं। जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं
तो ध्यान से देखना, दे ऑलवेज वर्क्स एट स्पेसिफिक साइट्स। कहाँ काम करेंगे? हमेशा कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर काम करते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक साइट्स हैं, इन्हीं को ही हम फर्दर नाम दे देते हैं रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट, या फिर इन्हीं को ही बोल देते हैं हम रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोल देंगे? रेस्ट्रिक्शन साइट। क्यों बोल दिया? बिकॉज जब भी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी डीएनए को कट करेगा तो पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसको कट करने का काम करेगा। रेस्ट्रिक्शन हमें पता है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है, कि जितने भी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स एंजाइम्स हैं, जो भी ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, कैसी सीक्वेंस होती है ये सीक्वेंस ऑलवेज 4 to 8 बेस पेयर की होती है। कितने बेस पेयर की? 4 to 8। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका एवरेज लिया गया तो वो कहती है कि 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है। कितने बेस पेयर की सीक्वेंस है? 6 बेस पेयर की। क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करेगा तो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पर कट करेगा, और वो सीक्वेंस जो होगी वो 4 to 8 बेस पेयर की होगी या फिर 6 बेस पेयर की होगी। क्लियर है पॉइंट? अब इसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि चलो ठीक है, तुमने ये तो बता दिया कि वो कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, बट जब इसकी डिस्कवरी की गई तो सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होंगे? नहीं, सबकी अलग अलग सीक्वेंस है, तो उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए उनकी नेमिंग भी अलग अलग करनी पड़ेगी। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नेमिंग और नॉमनक्लेचर ऑफ एंजाइम। नेमिंग और नॉमनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कि जब भी आप इसकी डिस्कवरी करते हैं तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो इसको देखते हैं। कहते हैं जब भी इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहला लेटर जो उसके नाम का होगा, दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द जीनस ऑफ स्पीशीज, जीनस ऑफ बैक्टीरिया। जिस भी बैक्टीरिया में से आपने वो निकाला, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया, उसका जीनस होगा। क्लियर? दूसरा कहते हैं कि जो सेकंड और थर्ड लेटर होंगे, सेकंड और थर्ड लेटर, दैट ऑलवेज स्पेसिफाइज द स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। जिस स्पीशीज से वो बिलोंग करेगा वो होंगी। जो फोर्थ लेटर होता है, इट डिफाइंस द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रेन क्या है, आर है या फिर एस स्ट्रेन है। फिफ्थ लेटर वो उसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी डिफाइन करेगा, कि पहले नंबर पे डिस्कवर किया, दूसरे नंबर पे, और हमेशा इसको रोमन नंबर में लिखा जाएगा। हमेशा कैसा लिखा जाएगा? रोमन नंबर में। क्लियर है पॉइंट? चलो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल में हमने ले लिया एक इको R1। क्या ले लिया? इको R1, जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ई है, हमने क्या कहा था? फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। ये जो इको R1 है वो एस्चेरिचिया कोलाई में से लिया गया, तो जो इसका एस्चेरिचिया है, दैट इज ई, कम्स फ्रॉम द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। सेकेंड एंड थर्ड लेटर CO कम्स फ्रॉम द स्पीशीज। क्या है होती है? एस्चेरिचिया कोलाई। क्या होती है? कोलाई, CO। R defines the strain of bacteria. R always defines the strain, कि रफ स्ट्रेन में से निकाला गया है। क्लियर? एंड 1 is the order of डिस्कवरी। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई?
क्या हमें इसके ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए? नेमिंग समझ में आ गई। अब लास्ट 2 पॉइंट्स आर लेफ्ट। देखो क्या है अगला पॉइंट, 6th। अब वो कहते हैं कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, दे ऑलवेज बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम की क्लास से बिलोंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियेसेस। क्या बोलते हैं हम उसे? न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियेसेस मतलब विच डाइजेस्ट और यू कैन से कट द न्यूक्लिक एसिड। जो किसको कट करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को कट करने का काम करेंगे। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? अब ये जो न्यूक्लियेसेस होते हैं फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं। या तो वो एंडोन्यूक्लियस होंगे या फिर वो एक्सोन्यूक्लियस होंगे। एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस। अब जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं दे ऑलवेज कट एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। मतलब टर्मिनल पे कट ना करके बीच में कट करेंगे, तो ये डीएनए के बीच में कट करेंगे। ठीक है। अब मैं अगर एक्सोन्यूक्लियस की बात करूँ तो एक्सो का मतलब होता है आउट, मतलब बाहर वाला रीजन। तो ये कहाँ कट करेंगे? टर्मिनल्स पे कट करेंगे। समझ में आ गई? तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं दे ऑलवेज कट विद इन द डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस के अंदर कट करेंगे एंड दे विल कट एट टर्मिनल्स। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है पॉइंट? लास्ट पॉइंट रह गया हमारे पास, दैट इज कि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हम कहते हैं, हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट पर कट करेगा जिसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोला जाएगा। वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, कैसे कट करेगा, उसके ऊपर समझ में आई कि वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है और कैसे कट करेगा। उसने कहा कि ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है दैट इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोम। वो हमेशा एक क्या होती है? पैलिंड्रोम होती है। अब बात आई कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसी सीक्वेंसेस विच विल रीड्स द सेम, जो सेम रीड किए जाए। कब? फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। चाहे आप बैकवर्ड रीड करो, फॉरवर्ड रीड करो, इट विल रीड्स द सेम। बट द कंडीशन क्या है? बट द ओरिएंटेशन रिमेन्स सेम। ओरिएंटेशन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। क्या ये बात समझ में आ गई हमें? कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एक सिंपल वर्ड लेती हूँ, अभी फिर सीक्वेंस बताऊँगी। जैसे नमन, यहाँ से रीड करो, यहाँ से रीड करो, इट विल रीड्स द सेम। जैसे नितिन, यहाँ से रीड करो, यहाँ से रीड करो, इट विल रीड्स द सेम। हमारी बुक में जो दिया हुआ है मलयालम, यहाँ से रीड करो, यहाँ से रीड करो, इट विल रीड्स द सेम। अब ऐसे, ये तो मैंने नॉर्मल वर्ड्स के एग्जांपल दिया। अगर मैं एक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात करूँ तो हमने कहा कि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है किसकी? इको R1 की। किसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं? इको R1 की। तो वो कैसी होती है? इको R1 की जो सीक्वेंस होती है, ध्यान से देखना क्या है, GAATTC, CTTAAG. This is 5 prime, 3 prime, 3 prime and 5 prime.
अब ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था कि चाहे आप फॉरवर्ड रीड करो चाहे आप बैकवर्ड रीड करो, इट विल रीड्स द सेम बट द ओरिएंटेशन केप्ट सेम। अब देखो मैंने 5:3 डायरेक्शन में, यहाँ पे रीड करो आप GAATT, बैकवर्ड रीड करो GAATT। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। हर जगह पर हम एग्जाम्पल की फॉर्म में EQ-R1 की सीक्वेंस पढ़ेंगे। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसके अंदर? चलो, अब हमें ये बात तो समझ में आ गई। अब एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। कैसे काम करता है? देखो, कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, वो दो तरीके से, यूजुअली जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो एंडोन्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? एंडोन्यूक्लियस। दो तरीके से काम करेंगे, या तो वो विद इन द सीक्वेंस कट करेंगे, विद इन द सीक्वेंस मतलब, या फिर मैं बोलूँ सेंटर में, विद इन द सेंटर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। या फिर वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर कट करेंगे, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ GATC, CTAG, ये एक सीक्वेंस है और बिल्कुल सेंटर में कट किया गया, तो देखो एंड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। इट विल लाइक GACT, TCAG। जब बिल्कुल सेंटर में कट करते हैं तो जो एंड्स प्रोड्यूस हुए कैसे हैं? सीधे सीधे हैं, इसलिए इन एंड्स को हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स। क्या बोलते हैं? जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। बट जब वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर कट करेगा, जैसे EQ-R1 के केस में GAATTC, CTTAAG, ये सीक्वेंस है। इट विल ऑलवेज कट, देखो सेंटर तो ये A और T के बीच में, बट ये G और A के बीच में कट करता, इस तरीके से कट करेगा। जब ये कट करेगा तो ऐसी सीक्वेंस आएगी आपके पास। एक साइड ये बच गया, दूसरी साइड बचा ये। देखो किस तरीके के एंड्स है, राइट। इस तरह के एंड्स को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। क्यों बोला गया इनको स्टिकी एंड्स? ये स्टिकी एंड्स इसलिए बोला गया बिकॉज दे हैव सम ओवरहैंग स्ट्रेचेस। दिख रहे हैं हमें, जो बॉन्डेड नहीं है। जैसे ही मैं इनको पास लेके आऊँगी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बाइंड करके अपने आप पोजीशन ले लेंगे, अपने आप स्टिक कर जाएंगे। दैट्स वाई दे आर नोन एज स्टिकी एंड्स। क्या हमें बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है पॉइंट? जल्दी से एक बार रिवाइंड ले लेते हैं। टूल्स, सबसे पहले हमने पढ़ा, पहला टूल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे थे। डिस्कवरी पढ़ी, डिस्कवरी में हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम होते हैं, एक मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा जो कट करने का काम करेगा। फिर हमने पढ़ा कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर कौन सा होता है? HindIII। फिर हमने पढ़ा कि जब भी वो कट करेगा एक स्पेसिफिक साइट्स पर कट करेगा, जिसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोला हो जाएगा, विच इज़ ऑलवेज ऑफ 4 to 8 बेस पेयर और 6 बेस पेयर। फिर हमने उसकी नेमिंग पढ़ी, तो हमने नेमिंग में पढ़ा कि वो फर्स्ट लेटर कहाँ से आया, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर। एग्जाम्पल पढ़ लिया हमने उसका। फिर हमने कहा कि जो एंजाइम्स हैं वो न्यूक्लियेजेस क्लास से बिलोंग करते हैं। दो तरह के हो सकते हैं, एंडो भी और एक्सो भी। एंडो मतलब जो बीच में कट करेगा, एक्सो मतलब टर्मिनल पे कट करेगा। फिर हमने कहा कि जितनी भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो हमेशा पैलिंड्रोम होती है, आगे से रीड करो पीछे से रीड करो, इट विल रीड द सेम। फिर हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया। यहाँ पे हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस